नमस्कार देवियों और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस धारावाहिक में हम विचार करेंगे, समझेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी पूजा अर्चना के बारे में, उनके एक प्रभावशाली मंत्र के बारे में कि किस प्रकार से हम लोगों की जिंदगी बदल सकता है वो मंत्र, कैसे हम अपनी जिंदगी में इस मंत्र से हर एक दुख, दर्द, दरिद्रता से छुटकारा पा सकेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी कलाओं के स्वामी थे और दुनिया के पहले प्रेरक वक्ता अर्थात मोटिवेशनल स्पीकर थे, जिन्होंने महाभारत में जो गीता का ज्ञान दिया उससे अर्जुन को भी अस्त्र उठाने पड़े और एक अद्भुत ऊर्जा अर्जुन में भर दी कि वह धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गए। आज उस भगवत गीता के ज्ञान से बहुत से प्रेरक वक्ता अर्थात मोटिवेशनल स्पीकर हम लोगों में ऊर्जा भरते हैं और हम लोगों को शक्ति देते हैं और हम बहुत से लोग अपने कर्म तन और मन से निभाने लगते हैं। हम लोग भागवत गीता को पवित्र मानते हैं। बहुत से आप लोगों ने भागवत गीता को पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने उसे समझा होगा, उससे प्रेरित होके बहुत कम लोगों ने उसे अपने जीवन का आधार बनाया होगा और बहुत से लोग सिर्फ सुबह गीता को प्रणाम करते हैं परंतु पढ़ा कभी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वह विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि के नामों से आप जानते हैं। कृष्ण भगवान निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक व देवीय संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ। भगवान कृष्ण को इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युग अवतार का स्थान दिया गया है। भगवान कृष्ण के समकालीन महर्षि देव व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान दिया गया है। भगवान कृष्ण वासुदेव की और देवकी की 8वीं संतान थी। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार करा के गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता कहलाए। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य पुरुष, समान मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। तमाम ताड़नावत्र आदि राक्षस जैसों का वध किया। बाद में वो गोकुल छोड़ के नंद गांव आ गए। वहां भी उन्होंने कई लीलाएं, जिसमें गौचरण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना करी, जिसके अवशेष आज भी हैं। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों में उनकी रक्षा करी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उपदेश दिए। कहा जाता है 124 वर्ष के जीवन काल के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी इस धरती पर। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आ जाता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, कहा जाता है इसी समय से ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि 12 बजे हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह विष्णु भगवान को अधिक प्रिय बताया गया है, जिसके चलते भक्त श्रवण माह में जिस तरह से पूरी श्रद्धा से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही भादो के इस माह में श्री हरि की और उनके श्री कृष्ण स्वरूप की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में किए गए वर्णन के अनुसार इसी माह में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था,
जिस कारण इस माह का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में जहां एक तरफ भगवान श्री कृष्ण से जुड़े उपाय आदि करना फलदायक होता है, उससे भी अधिक भाद्रपद माह के बृहस्पतिवार को की गई पूजा अर्चना से भी भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार के कारक देवता ही विष्णु हैं। इसी दौरान भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करना भी अधिक फलदायक माना गया है। जो भी कोई सज्जन इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का इच्छुक हो, उसे पूजन विधि से जुड़ी बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। आइए इस विधि के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देवी और सज्जनों, जो पूजा की विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खास जन्माष्टमी के अवसर पर है। इसके अलावा आप रोजाना पूजा अपने घर में बने मंदिर में कर सकते हैं। जहां आपने भगवान की चौकी बनाई है, आप वहां कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप बाल गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति लाइए, उसको एक पात्र में रखिए, फिर बाल गोपाल को पंचामृत में स्नान कराइए, उसके बाद गंगाजल में स्नान कराइए। एक सिंहासन बनाकर बाल गोपाल को साफ सुथरे कपड़े पहनाइए और उस पर विराजमान कर दीजिए। फिर एक मंत्र दोहराइए। यह मंत्र पवित्र करने के लिए है। इस मंत्र को बोलने से आप खुद भी पवित्र होते हैं, आपका घर पवित्र होता है, जो आपकी पूजा की सामग्री है या जो आपने लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पे लगाया है, हर तरफ को ये मंत्र पवित्र कर देता है। आप इस मंत्र का प्रयोग रोजाना की पूजा या अर्चना में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः समरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः समरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। इसके बाद आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करिए, इनके समीप दीपक जलाइए, धूप दिखाइए, चंदन और रोली से तिलक लगाइए, फूलों से श्रृंगार करिए, आसपास में फूल सजाएं, फिर श्री कृष्ण के प्रिय माखन और मिश्री का भोग लगाइए। ध्यान रहे व्यंजन में तुलसी का पत्ता विशेष रूप से होना चाहिए। इसके बाद आप बाल गोपाल की छवि या विष्णु भगवान की छवि अपने मन में बिठाइए, आंखें बंद करिए और ये मंत्र एक आपको बताने जा रहा हूं। आप इस मंत्र को बोलिए। सज्जनों, ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप इसको रोजाना अपनी पूजा अर्चना में शामिल करते हैं तो आपकी बहुत सी कठिनाइयां इससे दूर हो जाएंगी, सुख और समृद्धि आपको प्राप्त होगी। मंत्र इस प्रकार है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवी और सज्जनों, आप जब भी पूजा अर्चना करें, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं, मन लगा करके करें, ध्यान लगा करके करें। जल्दी जल्दी में कोई भी पूजा अर्चना करने का कोई लाभ नहीं है। सज्जनों, ये 108 मंत्र का एक एपिसोड हम कोशिश करेंगे आपके लिए जल्द हम इसको लेकर के आएं, ताकि आप उस एपिसोड के साथ में आप इस मंत्र का जाप कर सकें और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। ये एपिसोड, ये धारावाहिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी ही आपके लिए एक नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
जब तक के लिए नमस्कार।